Hello dear, welcome back to my channels. Today we learn some important chapter of class 12th math of differential equations. So आइए इसको समझते हैं जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज़ से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में बेसिकली हम आर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आना ही आना, या तो एमसीक्यू टाइप में या तो थ्योरी टाइप में। तो आइए बिना समय नष्ट के स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि अपने आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, तो आइए इस हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन होता है। आप लोग इजीली जानते हैं कि आप लोगों ने क्लास 10th में इजीली इक्वेशन पढ़ा, जैसे कि x प्लस y इज इक्वल टू 5 इक्वेशन था ना, लेकिन 2 वेरिएबल आ रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात जब करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तो इसमें ना आपको 2 चीज़ें समझना पड़ेगा। एक समझना पड़ेगा आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हिंदी में बोलेंगे परतंत्र चर, ठीक है। और सेकेंड है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हम हिंदी में बोलेंगे स्वतंत्र चर, ठीक है। देखिए, अब ये समझते हैं होता क्या है। जैसे कि अगर y लिख दिया गया है ना आपको 2x² + 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, y डिपेंड कर रहा है x पे। अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे, अगर x चेंज करेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, चेंज। आप x, यही यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y क्या है, डिपेंडेंट है, ओके। जैसे कि आप अगर dy/dx करते हैं ना, याद कीजिए डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाता है, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। ये आपका y क्या है, डिपेंडेंट है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो आप समझ गए होंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर दूसरी भाषा में हम इसको लिखें, मैथमेटिकली लिखा जाए, तो ये हम कहेंगे यदि y इज फंक्शन ऑफ x ना, इफ y इज फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे x क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, एंड y क्या है, डिपेंडेंट है। तो आप समझ गए होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड dy/dx, ये क्या होता है, dy/dx, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक ऐसा इक्वेशंस जिसमें क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड dy/dx। तो हम एक ऐसा फंक्शन बना लेना, ऐसा फंक्शन, ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको 0 के बराबर पुट करें। तो यही इक्वेशन क्या बन जाता है आपका, डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, इसको इमेज करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकिए, जैसे कि x² प्लस 2xy dy/dx, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इक्वेशन है। और भी देख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। आप यहीं से पहचानेंगे, अगर dy/dx है तो y डिपेंडेंट है, x क्या इंडिपेंडेंट है। अगर कहीं ऐसे लिखा है dp1/dp2, तो यहाँ आप क्या समझेंगे, p1 क्या है, डिपेंडेंट है, एंड p2 क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझ में आया, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि देखिए dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू x²। यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इसी को देख के आप पहचान सकते हैं, और किसी को नहीं देखना है। y क्या है, डिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट। d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू 2x। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है ना इस चीज़ का, y का, डिपेंडेंट वेरिएबल y है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे आप पहचान ही नहीं पाएंगे नहीं, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही नहीं, इसलिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब आप समझ गए होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो आइए हम आगे प्रोसीड करते हैं।
आर्डर और डिग्री समझ लेते हैं। तो देखिए आर्डर और डिग्री समझने से पहले हमें पॉलिनोमियल समझना होगा। आप देखिए पॉलिनोमियल इन एक्स क्या होता है। देखिए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स होता है a0 प्लस a1 एक्स टू द पावर 1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब एंड प्लस सो ऑन an एक्स टू द पावर n, जहाँ n क्या होता है, जहाँ n बिलोंग टू आपका हो जाता है नेचुरल नंबर, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर की बात करें या तो आपका होल नंबर हो सकता है ना। इस केस में ना यही आपका मतलब यहाँ पॉलिनोमियल एक्स में है तभी जब एक्स के पावर क्या है आपको होल नंबर मिल जाए, एक्स के पावर क्या मिल जाए आपको होल नंबर मिल जाए। यहाँ पे देखिए एक्स के पावर 0 छिपा हुआ है, या एन नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, आपको बोल सकते हैं हम लोग एन डब्लू बोल सकते हैं। डब्लू होल नंबर होता है, आप जानते हैं डब्लू क्या होता है, होल नंबर होता है। वो क्या होता है 0 1 2 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप इसे इजीली जान सकते हैं। तो अब भाई ये समझते हैं ना पॉलिनोमियल। देखिए अगर कोई हम फंक्शन लेते हैं पॉलिनोमियल, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है ना। देखिए यहाँ पे एक्स पावर 2, यहाँ पे एक्स पावर 1, यहाँ एक्स पावर 0, ये सारा होल नंबर है ना, ये पॉलिनोमियल इन एक्स है। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, अब हमें देखना है पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पॉलिनोमियल इन डी वाई बाई डी एक्स अभी आगे आपको समझाया जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को आप समझना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगर डी वाई बाई डी एक्स ना प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, क्योंकि अगर यहाँ स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है ना तो पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स है नहीं। देखिए यहाँ पे ना एक्स के पावर 0, यहाँ पे स्पेशल फंक्शन साइन आ गया, इसलिए क्या है पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं है, ये स्पेशल फंक्शन है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आइए बढ़ते हैं आगे, हमारा जो टॉपिक है हम उसी को बढ़ते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले आप देखेंगे आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एनसीईआरटी का कट लिया हुआ है। आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट एज द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आइए इसी को हम समझा देते हैं कैसे। मतलब आर्डर क्या होगा, आर्डर का मतलब ये है, आप देखेंगे ना मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशियल, मतलब कितनी बार मैक्सिमम अवकलन किया गया है उसका, जैसे कि d2y बाई डी एक्स टू प्लस 3dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पहचान में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स हुआ है, यहाँ पे कितना टाइम्स हुआ है 1 टाइम्स हुआ है, तो इसका जो आर्डर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 बार हुआ है, मिनिमम 1 बार हुआ है, तो मैक्सिमम लेना है ना, तो मैक्सिमम 2 बार। आर्डर आप समझ के होंगे, ठीक है। एक चीज़ और क्वेश्चन ले लेते हैं, 3d3y बाई डी एक्स 3 प्लस d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 6x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जैसे ना y डिपेंडेंट वेरिएबल y इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसका 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा मैक्सिमम 3 टाइम्स हो तो आर्डर 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ पे ना जहाँ y डैश लिखा होगा उसका मतलब क्या है dy बाई डी एक्स, जहाँ पे y डबल डैश लिखा होगा वो क्या है d2y बाई डी एक्स 2। इसी प्रकार यहाँ जहाँ पे y ट्रिपल डैश लिखा होगा, y ट्रिपल डैश, उसका मतलब क्या है d3y बाई डी एक्स 3, ठीक है, d3y बाई डी एक्स 3, ठीक। इसी प्रकार से सो ऑन, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो आइए समझ लेते हैं डिग्री क्या होता है। देखिए डिग्री टू स्टडी डिग्री सॉरी to study the degree of differential equation, the key point is that the differential equation must be polynomial equation in derivatives। मतलब आप सभी कोई भी इक्वेशन हो ना, उसका जो आर्डर होगा ना, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर हो जाएगा वही उसका डिग्री बन जाएगा। बस कंडीशन क्या है,
जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए उसके डेरिवेटिव में, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 9 लिखा गया है, d3y/dx 3 + d2y/dx 2 का होल स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस वाई। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे सॉरी आर्डर 3 है। इसका जो आर्डर 3 इसका जो पावर होगा ना, इसका पावर क्या है, इसके पावर 1 लगा हुआ है, 1 लिखते नहीं, इसके लिए डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप चेकिंग क्या डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है, हाँ तो आप देख सकते हैं ना इस पर डेरिवेटिव पे जो भी पावर होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए क्या है आर्डर 1 है, आर्डर 3 है, डिग्री 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर वाई है ना। तो यहाँ पे देखिए जो dy/dx वो क्या है, पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम 2 है, तो क्या डिग्री 2 हो जाएगा, आर्डर 1 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे आप देखिए dy/dx में पॉलिनोमियल नहीं बनना क्योंकि साइन dy/dx आ गया, लेकिन आर्डर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगी अनडिफाइन हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी अनडिफाइन हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी अनडिफाइन। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन के साथ ना ये dy/dx में क्या बन गया, एक स्पेशल फलन बन गया, स्पेशल फंक्शन बन गया जो क्या होता है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा आर्डर अनडिफाइन हो जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। तो आइए समझ लीजिए, देखिए हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 को ले लिया है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझेंगे आर्डर यहाँ पे देखेंगे कितनी मैक्सिमम बार यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट, यहाँ पे देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यहाँ पे 4 टाइम्स इसका क्या हुआ है डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा जूम करें, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पे ना 4 टाइम्स हुआ है, तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा इसका 4, डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी इसकी अनडिफाइन, क्योंकि यहाँ पे साइन में क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगी अनडिफाइन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वाई डैश का मतलब dy/dx, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल आर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। यहाँ पे देखिए ds यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल s, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, और यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ 2 टाइम्स हुआ, आर्डर 2 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी, इसका डिग्री जो भी होगा डिग्री 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करेंगे आप, यहाँ पे देखिए आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री क्या हो जाएगी अनडिफाइन, क्यों काश dy/dx आ गया, डिग्री क्या हो जाएगी अनडिफाइन। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आर्डर 2 डिग्री 1, आर्डर 2 डिग्री 1। क्लियर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई ट्रिपल डैश है ना, तो वाई ट्रिपल डैश का डिग्री क्या है 2, इसलिए डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 2, और पॉलिनोमियल भी है, आर्डर क्या हो जाएगा आर्डर 3 हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप डिग्री 1 आर्डर 3 देख सकते हैं। यहाँ पे चेक करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में डिग्री 1 आर्डर 1, इस केस में क्या हो जाएगा डिग्री 1 आर्डर 2, क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। इस पर यहाँ भी क्या बन रहा है पॉलिनोमियल बन रहा है इन डेरिवेटिव। यहाँ पे चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा डिग्री 1 आर्डर 2, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव इसके पावर क्या है 1 है, तो डिग्री 1 आर्डर 2, और इसमें क्या बन रहा है अब साइन वाई में नहीं देखना है, साइन वाई कंफ्यूज मत होइएगा, dy/dx में देखना है पॉलिनोमियल बन रहा है कि नहीं, ठीक है। dy/dx में पॉलिनोमियल बन रहा है तो क्या आर्डर 1 डिग्री डिग्री 1 आर्डर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा देखिए इसको जूम करते हैं हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना डबल डेरिवेटिव है, इसके पावर क्या है 3, dy/dx है इसके पावर 2, यहाँ साइन dy/dx आ गया, तो यहाँ पे dy/dx में ना डिग्री जब पहचानना होगा तो आपको वे डिटरमाइन करना होगा ये क्या पॉलिनोमियल है dy/dx में। तो यहाँ देखिए साइन dy/dx आ गया ना, तो एक स्पेशल फंक्शन आ गया, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। dy/dx में पॉलिनोमियल नहीं है, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन, ठीक है। लेकिन आर्डर क्या हो जाएगा, इस केस में आर्डर इसका क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा आपका 2, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन होगी। इस केस में बता सकते हैं आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे देखते हैं डबल डेरिवेटिव आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डबल डेरिवेटिव आया हुआ है, तो मैक्सिमम जो भी डिफरेंशिएशन हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो 2 टाइम्स हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर हो जाएगा 2। आई होप आप समझ गए होंगे डिग्री और आर्डर क्या होता है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं डिग्री और आर्डर क्या होता है, ठीक है। तो समझिए
आर्डर का मतलब ये होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में वो कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हाउ मेनी मैक्सिमम टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब वो ये बताता है कि उसमें कितनी मैक्सिमम बार डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, डिग्री क्या होता है, डिग्री जो होता है ना, ये जो आर्डर आ रहा है ना, जो आर्डर आ रहा है उसका, जो आर्डर आ रहा है मतलब जितनी मैक्सिमम बार अवकलन हुआ है ना, उसका पावर ही क्या है, उसका जो भी पावर होता है वो डिग्री हो जाता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ए है कि dy/dx में डबल डेरिवेटिव में एंड सो ऑन में फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन होता है। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।